हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आरओ एजुकेशन में। आज के जो हमारा टॉपिक है वो प्रिज्म से रिलेटेड मैं एक साथ दो टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश, जैसे श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं? सूर्य का प्रकाश जिसमें 7 रंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई प्रकाश प्रिज्म से एंटर करता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, बस इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और नोट करके लिखा है इसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको मैं प्रोजेक्ट पर दिखा रहा हूँ आपको, डायग्राम वगैरह इसका। ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए ये मैंने इसका एक डायग्राम बनाया छोटा सा। ठीक है, इससे अच्छा और अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो ये है हमारे पास श्वेत प्रकाश जिसमें हमारे पास यानी कि सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं। ये हमारे पास सूर्य का प्रकाश है और ये हमने दिखाया प्रिज्म। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल आप इससे देख सकते हैं। प्रिज्म मैं इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। ये ना हमारा प्रिज्म इस टाइप का होता है प्रिज्म। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से एंटर करता है, प्रिज्म से जाता है, तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। कुछ इस तरह से देख सकते हो। पहला रंग ये रहा हमारे पास, ये पहला ROYGBIY, ये इसको मिलाकर के पूरा बनाते हैं वीबग्योर। इसको पूरे को मिलाकर के हम बनाते हैं वीबग्योर। इनमें क्या होता है? R फॉर रेड होता है, O फॉर ऑरेंज होता है, Y फॉर येलो होता है, G फॉर ग्रीन होता है, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिगो और V फॉर वॉयलेट। ठीक है, ये इस तरह से दिखते हैं और ये हमारे पास सीक्वेंस से होता है बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि दिखाए गए हैं और जैसे कि दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसका। देखो ये आ गया, ये आ गया ना। बस इतना दिखेगा भैया, ये भाई इसमें इतना ही तो दिखेगा। छोटा ना, और क्या इसमें रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन ये कलर दिख रहे हैं। छोटा, ये सही कह रहे हैं, छोटा प्रिज्म है ना इसलिए। हाँ। और थोड़ा प्रकाश भी देखो हल्का पड़ रहा है। 3 से 4 मॉर्निंग में है ना, तो मॉर्निंग टाइम में सुबह थोड़ा सा मुझे लग रहा कम भैया बड़ी दोपहर में बुला लो 3 बजे, बड़ी दोपहर 1 बजे ना बुला लें। बुला लो। बहुत ठीक है, रेक्टेंगल सा आ रहा ऐसी रखो थोड़ा। हाँ ये दिखा दिया, पास से दिखा दो, बोल रहा हूँ। मैं जूम कर रहा हूँ। ये अंदर ले आओ ना भाई, अंदर ले आओ। हाँ समझ में सारे कलर आ गए। बैंगन एक बार भैया का तेरा भी दिखा दे। हो गया क्या? ठीक है ना, क्लियर। अब तो ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है, आइए ये दूसरा टॉपिक समझते हैं। ये हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? तो ये हमारे आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण जो आती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, और ये हमारे पास परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं हम निर्गत किरण। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और निर्गत किरण। और ये हमने अभिलंब लिया है यहाँ पर। ठीक है, अभिलंब खींचा है और ये आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच का जो कोण होता है, 1 मिनट, ये रहा आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और ये हमारे पास अभिलंब और ये हमारे पास आपतित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण, उन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं एंगल R, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और ये हमारे पास निर्गत किरण और ये अभिलंब, और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं निर्गत कोण, जिसको हम एंगल E से डॉट करते हैं। ये एंगल E है, ये एंगल ये स्मॉल r है, ये स्मॉल I है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो ये प्रकाश की किरण है तो ये एंगल I, एंगल R और ये एंगल E इस तरह से होता है। ठीक है, और यदि हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे हटाएं तो जो दोनों जहां पर मिलती हैं वहां जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल D, यानी विचलन कोण।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पी क्यू है, पी क्यू आपतित किरण है, ये क्यू आर जो है ये हमारे पास अपवर्तित किरण है, और आर एस निर्गत किरण है, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बनना है आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है एंगल आर, वो अपवर्तन कोण है। और निर्गत किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बनना है, इन दोनों के बीच में ये रहा एंगल ई, जिसको हम बोलते हैं निर्गत कोण। और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे हटाने पर जो कोण बनता है बिंदु जी पर, पॉइंट जी पर, उसको बोलते हैं हम विचलन कोण, ठीक है। थैंक यू, समझ आ गया हो। चलिए देखिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आइए शुरू कर दो। ये मैंने प्रिज्म लिया है और ये इसका स्टैंड है। हालांकि ये तो लेंस का या मिरर का है, पर मैं इसी से चला रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने एक लाइट ली है और ये कर लेते हैं आगे अच्छे से। देखो ये हमारी इंसिडेंसिंग रे है, ये हमारी आपतित किरण है, ठीक है। ये आपतित किरण है और आपको लेंस के बीच में दिख रही होगी रेड कलर की, दिखाइए थोड़ा अच्छे से। प्रिज्म, सॉरी प्रिज्म के देखो बीच में दिख रही होगी रेड कलर की, दिख रहा है छोटा छोटा एक लाइन दिख रही होगी रेड कलर की, देखिए ये दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। ये आपका आपतित किरण होगा, ये आपका अपवर्तित किरण होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये देखो निर्गत किरण, ये है निर्गत किरण, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से पास होती है तो वो जिस कोण पर एंटर करती है, उस जिस कोण पर प्रवेश करती है उसी कोण पर बाहर वापस आती है, ठीक है ना। इतना ही है प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा क्लियर। बाकी मैं इसकी जो चीजें हैं समझा चुका हूँ आपको कि कौन सा कोण क्या होता है, कौन सा नहीं, ठीक है, सब चीजें।